गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रकरण प्रश्नावली 1 संख्या है। तो विद्यार्थियों, आज क्लास में हम कक्षा 5 गणित की प्रश्नावली 1 को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, जो पहला सवाल दे रखा है, सवाल नंबर पहला, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, में कुछ नीचे संख्या दे रखी है, उन्हें हमें शब्दों में लिखना है। ये कुछ 1 से लगा करके 5 तक संख्या दे रखी है, हमें इन्हें शब्दों में लिखना है। चलिए लिखते हैं। एक एक संख्या को हम पढ़ते हुए समझते हुए शब्दों में लिखेंगे। चलिए हल करते हैं। पहला संख्या दे रखी है, इसे पढ़ेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 24,056। कितनी है ये? 24,056। हम ये लिखेंगे। चौबीस हजार छप्पन, ये हो गई 24,056। इस संख्या को हमने शब्दों में लिख दी। दूसरी संख्या, इसे भी पढ़ेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,009। संख्या है 40,009। इसे हमने शब्दों में लिखा 40,009। इसी प्रकार से तीसरी वाली है, इसे हम लिखेंगे, पढ़ेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। 99 99,999। 99,999। इसी प्रकार से अगली है, उसे लिखेंगे हम। पढ़ेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,511। लिखेंगे हम 80,511।
500 11, 80,511। अगली संख्या इसे भी पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 67,725 लिखेंगे हम। 67,725 67,725। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पहले सवाल में संख्याओं को शब्दों में लिखा। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और इसका सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो विद्यार्थियों, नीचे में कुछ संख्या दे रखी है, उन्हें हमें विस्तारित रूप में लिखना है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से 1 से लगा के 5 तक जो सवाल दे रखे हैं, इन संख्याओं को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। चलिए विद्यार्थियों, हल करते हैं और इन्हें हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। पहला जो सवाल, विद्यार्थियों संख्या पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,372। अब हमें इसे विस्तारित रूप में लिखने के लिए 10,000, ये जो एक है, एक लिखा, उसके पीछे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, तो संख्या बन गई 10,000। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये 2 लिखेंगे, 2 के बाद में संख्या जो बच रही है 1 2 3, 3 जीरो लगाएंगे, संख्या बन गई 2,000। 10,000 और 2,000 कितने हो गए? 12,000। प्लस ये कितना है, संख्या लिखेंगे 3, और पीछे 2 संख्या हैं, 2 जीरो लगा देंगे, संख्या बन गई 300। ये है 300। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये संख्या लिखेंगे 7, और पीछे एक संख्या है, 1 जीरो लगा देंगे, संख्या बन गई 70। प्लस इकाई अंक लिख देंगे 2, 2 का 2। 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। 10,000 और 2,000 12,000, 370 और 2 कितना हो गया? 72। तब 12,372 को हम विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरे सवालों को भी हम इसी प्रकार से विस्तारित रूप में लिखेंगे। चलिए दूसरा संख्या लिखेंगे। अब इसे हम पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
23,434। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और 1 2 3 4 संख्या बच रही, 4 जीरो लगा देंगे, संख्या बन गई 20,000। प्लस 3 लिखेंगे और 1 2 3 जो संख्या जो बचे उतने जीरो लगा देंगे, 3 संख्या बच रही, 3 जीरो लगा दिए, संख्या बन गई 3,000। 20,000 और 3,000 23,000। प्लस 4 लिखेंगे और 2 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे और 1 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे और 4 लिख देंगे। 20,000 और 3,000 23,000, 430 और 4 34, 23,434 को हम विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए तीसरा सवाल नंबर 3, संख्या लिखेंगे, पढ़ेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 45,302। इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। सबसे पहले 4 लिखेंगे और 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 जीरो, संख्या बन गई 40,000। प्लस 5 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, संख्या बन गई 5,000। 40,000 और 5,000 45,000। प्लस 3 लिखे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस जीरो लिखेंगे, ये नहीं लिखे तो भी चलता है, प्लस 2 लिख देंगे। इस प्रकार से संख्या बनी 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 2, 45,302। इसे हम विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। अगला सवाल चौथा, संख्या लिखेंगे, पढ़ेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,004। सबसे पहले 7 लिखेंगे और 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, प्लस लिखा, 5 लिखेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, प्लस लिखा, जीरो, प्लस लिखा, जीरो, प्लस लिखा, 4। इस प्रकार से 70,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4, 75,004 को विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। अगला पांचवा, संख्या लिखेंगे, इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 68,877। सबसे पहले 6 लिखेंगे और 4 जीरो लगा देंगे, प्लस लिखा, 8 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, प्लस लिखा, 8 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, प्लस लिखा, 7 लिखे 1 जीरो लगा देंगे, प्लस 7 लिखेंगे। 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7। इस प्रकार से हमने 68,877 को विस्तारित रूप में लिखा। चलिए, ये था आपके सवाल नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं अगला सवाल। विद्यार्थियों, अगला सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। नीचे दिए गए
विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। पहला है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो ये विद्यार्थियों विस्तारित रूप दे रखा है, इन्हें हमें संख्या के रूप में लिखना है। हम इसको इसके सामने ही लिख देते हैं। 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2, 40,000 और 5,000 45,000, 700 70 और 2 72, 45,772। अब इसे लिखेंगे 60,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 6, 60,000 20 और 6 26, 60,000 26, 60,000 सैकड़ा पे 0 और ये 26, 60,000 26। इसे लिखेंगे 30,000 9,000 900 0 और 8, 30,000 और 9 39,000, 39,908। उनचालीस 908। इसे लिखेंगे 50,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 1, 50,000 2,000 52,811। लिखेंगे हम 52,811। इसे लिखेंगे 80,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, 80,008। हम यहाँ लिखेंगे 80,000 सैकड़ा पे 0, दाई पे 0 और इकाई पे 8, 80,008। इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 3 को हल किया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अब हल करते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर 4। नीचे दी गई संख्याओं में नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। हमें विद्यार्थियों नीचे कुछ संख्या दे रखी है, इन संख्याओं में से हमें 6 व 2 का स्थानीय मान लिखना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो विद्यार्थियों ये
5 सवाल दे रखे हैं, इनमें हमें 6 व 2 का स्थानीय मान हमें लिखना है। चलिए विद्यार्थियों, हल करते हैं इसे और हम 6 व 2 का स्थानीय मान लिखते हैं। पहली संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 28,506। अब इसमें 6 व 2 का स्थानीय मान लिखना है। सबसे पहले इस 6 का लिख देते हैं। 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 और 2, ये 2 का स्थानीय मान 2 लिख के 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया आपके 6 व 2 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान 6 क्योंकि इकाई पे है, और 2 का स्थानीय मान क्योंकि यह 10,000 के स्थान पर है इसलिए 20,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा संख्या लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,265। अब हमें सबसे पहले इस 6 का स्थानीय मान लिख देते हैं। बताइए कौन से स्थान पर है? दाई पर 6 लिख के 1 जीरो लगा देंगे, 60। इस 2 का स्थानीय मान लिखेंगे। 2 लिखा, फिर पीछे 2 जीरो लगा देंगे, 200, क्योंकि ये 2 सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 200। इस 6 का स्थानीय मान लिखेंगे। 6 लिखा, 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, तो इसका स्थानीय मान हो गया 6,000। क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है इसलिए 6 का स्थानीय मान हो गया यहाँ पे 6,000। तो इस प्रकार से हमने 6 और 2 के स्थानीय मान इन संख्याओं में से लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसका तीसरा संख्या लिखेंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52,266। अब 6 और 2 का स्थानीय मान लिखना है। इस 6 का स्थानीय मान 6, इस 6 का स्थानीय मान 6 के पीछे 1 जीरो लगा देंगे, 60, क्योंकि दाई के स्थान पर। इस 2 का स्थानीय मान 2 लिख के 1 2 जीरो लगा देंगे, 200। इस 2 का स्थानीय मान 2 लिख के 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 2,000। यहाँ पे 6 का स्थानीय मान 6, यहाँ पे 6 का स्थानीय मान 60, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 200, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 2,000। इसी प्रकार से सवाल नंबर चौथा संख्या लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 69,242। इस 2 का स्थानीय मान 2, फिर यहाँ 2 का स्थानीय मान 2 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, 200। फिर इस 6 का स्थानीय मान 6 लिख के 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, 60,000। यहाँ 2 का स्थानीय मान 2, यहाँ 2 का स्थानीय मान 200, यहाँ 6 का स्थानीय मान 60,000। इसी प्रकार से इसी का सवाल नंबर पांचवा संख्या लिखेंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 82,563। 6 और 2 का स्थानीय मान लिखना है। इस 6 का स्थानीय मान 6 लिख के 1 जीरो लगा देंगे, 60। फिर यहाँ 2 लिख के 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 2,000। 6 का स्थानीय मान 60, यहाँ 2 का स्थानीय मान 2,000 होगा। कोई अंक कौन से स्थान पर है उसके आधार पर उसका स्थानीय मान निश्चित होता है। यदि वो इकाई के स्थान पर है तो वही संख्या स्थानीय मान होगी। दाई के स्थान पर है तो पीछे अंक के पीछे 1 जीरो लग जाएगा। सैकड़ा के स्थान पर है तो 2 जीरो लग जाएंगे। 1000 के स्थान पर है तो 3 जीरो लग जाएंगे। 10,000 के स्थान पर है तो 4 जीरो लग जाएंगे। और इसी प्रकार से उसका स्थानीय मान वह कौन से स्थान पर है अंक उसके आधार पर निश्चित होता है। चलिए विद्यार्थियों, ये था आपके सवाल नंबर चौथा। आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं इसका सवाल नंबर 5। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 5।
नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा, छोटा, बराबर में से बड़ा, छोटा, बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। उपयुक्त चिन्ह लगाएं। अब यहाँ हमें कुछ सवाल दे रखे हैं, अब उनके बीच में हमें बड़ा, छोटा या बराबर में से हमें चिन्ह लगाना है। जो भी उपयुक्त चिन्ह हो वह लगाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये इस प्रकार से हमें सवाल दे रखे हैं। अब इनमें हमें बड़ा, छोटा और बराबर में से जो उपयुक्त चिन्ह हो वह हमें लगाना है। इस चिन्ह में आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरफ खुला मुंह है उधर संख्या बड़ी होती है और जिधर यह बंद मुंह है उधर संख्या छोटी होती है। तो छोटे की तरफ ये बंद मुंह रखना है और खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रखना है। अगर आगे संख्या बड़ी होगी तो ये लगाएंगे, पीछे की तरफ अगर संख्या बड़ी होगी तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और दोनों तरफ अगर बराबर होगी तब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चलिए देखते हैं पहले वाला 2979 और ये है 2932, 2979 और 2932। तब संख्या कौन सी बड़ी है? 2979 बड़ी है, 2932 है। तब हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। इसी प्रकार से यह दूसरा संख्या पढ़ेंगे 5423 और 5432। 5423 और 5432 में बड़ी कौन सी है? ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। तब ये वाला चिन्ह लगेगा, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ। यह संख्या इससे छोटी है। आगे तीसरा 8952, 8952 दोनों तरफ संख्या बराबर है, तब कौन सा चिन्ह लगेगा? बराबर का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर चौथा 6850, 6852, 6850, 6852 ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तब आपके ये चिन्ह लगेगा। छोटा मुंह या बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, बड़ा मुंह बड़ी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। पांचवा 3675, 3675 दोनों तरफ बराबर संख्या है,
तब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। छठा 9,821, 9,799, 9,821 और 9,799, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तब आपके ये वाला चिन्ह लगेगा। बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 5 को हल किया। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 6, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। जो नीचे संख्या दे रखी है उन्हें छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। पहला चलिए विद्यार्थियों, इसको साथ साथ हल करते ही चलें। चलिए इसका हल करते हैं। पहले वाले का हल करते हैं। अब इन संख्याओं में छोटे से बड़े के क्रम में लिखनी, सबसे पहले छोटी और उसके बाद में बड़ी, उसके बाद में बड़ी, उसके बाद में बड़ी संख्याओं को लिखना है। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम संख्याओं को पढ़ेंगे। 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली 25,975। सबसे पहले हम ये लिखेंगे 25,975। अब इससे बड़ी देखेंगे हम, इससे बड़ी है 26,886। हम ये लिखेंगे 26,886। इसके बाद में इससे बड़ी 30,840, तब ये लिखेंगे हम 30,840। इसके बाद में बड़ी है 37,725, तो हम लिखेंगे 37,725। और इसके बाद में सबसे बड़ी है यहाँ पे 40,021, तो हम इसे लिखेंगे। इस प्रकार से हमने छोटे से बड़े के क्रम में संख्याओं को लिखा। यह था आपके छठे का पहला सवाल। छठे का दूसरा सवाल लिख लेते हैं। ये हमने सवाल लिख लिया। इन संख्याओं को पढ़ करके हम छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले संख्या पढ़ लेते हैं। 59,307, 53,907, 59,703, 57,039, 57,903।
अब यहाँ इन सब में छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी यहाँ है 53,907। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 53,907। अब इससे बड़ी देखेंगे हम, तो इससे बड़ी है 57,039। ये लिखेंगे 57,039। और इससे बड़ी फिर देखेंगे हम, तो ये वाली 57,903, तो लिखेंगे हम 57,903। और फिर इससे बड़ी देखेंगे हम 59,307, 59,307। और इससे बड़ी सबसे बड़ी यहाँ पे 59,703, 59,703। इस प्रकार से हमने संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखा। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल छठे का तीसरा। पहले सवाल लिख लेते हैं। विद्यार्थियों, ये हमने छठे का तीसरा सवाल लिखा। अब हम संख्याओं को पढ़ के छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे। 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555। अब इन सब में सबसे छोटी संख्या है वो देखेंगे हम 74,344। तो ये लिखेंगे हम 74,344। फिर इससे बड़ी देखेंगे हम 74,434, 74,434। फिर इससे बड़ी देखेंगे हम 74,443, 74,443। फिर इससे बड़ी देखेंगे हम 77,444, 77,444। और सबसे बड़ी देखेंगे हम ये 77,555। इस प्रकार से 74,344, इससे बड़ी है 74,434, इससे बड़ी है 74,443, इससे बड़ी है 77,444 और इन सबसे बड़ी है 77,555। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखा। यह था आपके सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर 7। नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। इससे पहले सवाल में हमने छोटे से बड़े के क्रम में लिखा। अब इसमें हम बड़े से छोटे के क्रम में संख्याओं को लिखना है। चलिए विद्यार्थियों, इसका पहला सवाल लिखते हैं और साथ साथ हल करते जाएंगे। सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं।
ये हमने 7वें का पहला सवाल लिखा। सबसे पहले संख्याओं को पढ़ लेते हैं। 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925। अब हमें सबसे बड़ी संख्याओं को पहले लिखना है और फिर बढ़ते क्रम में छोटी संख्याओं को लिखना है। सबसे पहले हम इनमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 51,425, तो हम लिखेंगे 51,425। इसके बाद में हम इससे छोटी 50,925, ये लिखेंगे हम 50,925। फिर इसके बाद में इससे छोटी संख्या देखेंगे हम 42,325, ये लिखेंगे हम 42,325। फिर इससे छोटी देखेंगे हम 41,525, 41,525। और सबसे छोटी यहाँ पे है 34,152, इसे लिखेंगे हम 34,152। इस प्रकार से हमने संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखा। 7वें का सवाल नंबर दूसरा। सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। तो ये हमने सवाल लिखा। इन संख्याओं को सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसे हम बड़े से छोटे के क्रम में लिखेंगे। 86,067, 81,316, 85,032, 82,511, 81,154। ये हमने संख्याओं को पढ़ा। सबसे पहले बड़ी संख्याओं को लिखेंगे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये है सबसे बड़ी 86,067, तो इसे लिख लेते हैं 86,067। अब इससे छोटी 85,032, ये लिखेंगे हम 85,032। फिर इससे छोटी देखेंगे हम 82,511, 82,511। फिर इससे छोटी देखेंगे हम 81,316। फिर इससे छोटी देखेंगे हम 81,154। यह है सबसे छोटी। इस प्रकार से हमने बड़े से छोटे क्रम में इन संख्याओं को लिखा। यह था आपके 7वें का दूसरा। 7वें का तीसरा लिख लेते हैं। सबसे पहले सवाल। ये हमने संख्याओं को लिखा। सबसे पहले हम इन संख्याओं को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हम इन्हें बड़े से छोटे के क्रम में लिखेंगे। 76,543, 73,456, 74,356, 76,435, 74,653। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे हम कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे 76,543 ये वाली सबसे बड़ी है इनमें, तो ये लिखेंगे हम 76,543। अब इससे छोटी देखेंगे हम 76,435, लिखेंगे हम 76,435। और इसके बाद में हम इनसे छोटी देखेंगे 74,653, 74,653। इससे छोटी 74,356।
और सबसे छोटी है 73,456। तो इस प्रकार से हमने बड़े से छोटे के क्रम में लिखा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 1 संख्याएं, इस प्रश्नावली को हमने हल किया। आप भी इस प्रकार से इस प्रश्नावली को समझते हुए हल कीजिए और इस प्रकार के जो और भी कई सवाल हो उन्हें भी आप हल करने का प्रयास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।